सा कैलकुलेशन एंड साइंस के चैप्टर में मैं सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन यानी साधारण एवं दशमलव भिन्न के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा और इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। चलिए, जो सबसे पहला चीज है कि देखिए फ्रैक्शन होता क्या है, यानी भिन्न क्या होती है। आपको बता दें फ्रैक्शन यानी कि जिसे इसकी परिभाषा में आ जाएगी कि जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे हम लोग फ्रैक्शन करते हैं यानी भिन्न करते हैं। यानी ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं 3/5 7/5 7/5 9/7। चलिए देखिए, ये जो हमने क्या किया है, इसको एक ऐसी संख्या है या राशि भी इसको हम कह सकते हैं जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे भिन्न करते हैं। देखिए इसमें हम लोग दो चीजें होती है, इसमें क्या होता है, एक अंश होता है और एक हर होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हमने 3/5 लिया है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको अंश करते हैं यानी न्यूमरेटर, और इसको क्या करते हैं हर, यानी जो नीचे होता है उसको हम लोग हर करते हैं यानी डिनोमिनेटर। ये तो देखिए हमारे भिन्न की बात हो कि जो p बाई क्यू के रूप में रहे। एक तरह से इसको और हम लोग चीज समझते हैं, जैसे 3/5 है, इसका तात्पर्य क्या है। मान लीजिए कि एक हमारा कोई चीज है, एक वस्तु है, इसको हमें 3/5 के रूप में डिवाइड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस चीज को देखिए 5 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। इसको हमने क्या किया, यहाँ पे कोई भी वस्तु आपने ले लिया है, इसको क्या किया हम 5 भाग में डिवाइड करेंगे। भिन्न का तात्पर्य समझिए, जैसे 1 भागे हो गया, 2 भागे हो गया, 3 भागे हो गया, 4 भागे हो गया, 5 भागे, यानी 5 इसको बराबर भागों में हमने डिवाइड किया है। यानी कि इसको कोई भी वस्तु है उसको 5 लोगों में बांटना है। तो जैसे मान लीजिए 3/5 का रहा है कि मान लीजिए एक व्यक्ति को 3/5 मिले तो दूसरे को कितना मिलेगा, 2/5 मिलेगा, कॉमन सी बात है। तो इसमें क्या है कि उसको यानी कि इसको हम जितने भागों में बांटना होता है, हर यानी हर यही चीज बता रहा है कि इसको उतने भागों में बांट दीजिए और जिसको जितना देना है यानी कि 3/5 उसको भाग देना है, तो यही मान लीजिए इसको हम जितना देना है इसको हम आच्छादित कर दे रहे हैं। इसी बात को समझिए कि इसी को हम लोग भिन्न करते हैं, यानी कि इसको 3 भाग यानी 2 एक मान लीजिए कोई जमीन है कि जो 5 भागों में इसको डिवाइड करना है और एक व्यक्ति को हमें 3/5 भाग बेचना है, तो इसमें जो हमने क्या कर दिया है, देखिए इसको 3/5 भाग इसको हमने बेच दिया है, यानी ये चीज इतना बेच दिया है, बचा कितना है 2/5 भाग बटा। इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को यदि इस रूप में लिखना होता है तो भिन्न के रूप में यानी p बाई क्यू के रूप में इसको लिखा जाता है। चलिए ये तो हमारे भिन्न की बातें हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि भिन्न के प्रकार, भिन्न कितने प्रकार की होती है। मुख्यतः आपको बता दें कि भिन्न जो है दो प्रकार की। नंबर 1 इसमें होता है साधारण भिन्न, नंबर 2 होता है दशमलव भिन्न।
गया टाइप। इसके बाद अब साधारण भिन्न में देखेंगे कि साधारण भिन्न के कितने प्रकार हैं और दशमलव भिन्न के कितने प्रकार हैं, उसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पहला चीज। क्या क्या चीजें होती हैं और क्या बातें होती हैं। चलिए जो इसमें नंबर जो आता है वो उसको हम लोग संक्षिप्त भी लिखा है। अंश सतह पर अभाज्य यानी कोई भी संख्या उभयनिष्ठ न हो, उसको हम लोग संक्षिप्त भिन्न करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि एग्जाम्पल से इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा। जैसे 3/5 हो गया, 9/11 हो गया, 15/17 हो गया। यानी कि क्या है, इसमें कोई भी चीज हमारा एक दूसरे से कट नहीं रहा है, यानी कि इससे छोटा रूप इसका नहीं हो सकता है। जैसे 3/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15/25 लिख सकते हैं। ये देखिए इसको, लेकिन ये क्या हो जा रहा है, एक कॉमन संख्या से कट जा रहा है। कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि ये जो संख्याएं हैं जिसे देखिए कट जा रहा है, इसको हम किससे काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं। 5 3 जा 15 हो गया, 5 5 जा कितना हो गया, 25 हो गया। यानी 5 से काट रहे हैं, 5 के 15, 50 25, यानी कि वैल्यू हमारी क्या आ जा रही है, 3/5। लेकिन 3/5 को हम लोग किसी से इसको डिवाइड या वो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग संक्षिप्त भिन्न करते हैं। यानी कि इसमें कोई भी संख्या उभयनिष्ठ ना हो, यानी कि इसी से न कटे। कहने का तात्पर्य है उसी को हम लोग क्या करते हैं, संक्षिप्त। अभाज्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपको हम बताएं कि भाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या होती है कौन सी होती है। अभाज्य संख्या की परिभाषा ये है कि जो किसी से न कटे उसको हम लोग अभाज्य संख्या करते हैं। जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, 13, ऐसे जो होती है हमारी अभाज्य संख्याएं होती है। इसमें कोई कंपल्सरी नहीं है। यहाँ पे जैसे 15 आ गया, 15 अभाज्य संख्या नहीं है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसका मेन तात्पर्य है कि वो उभयनिष्ठ ना हो। इसमें कोई एक संख्या भी अभाज्य रहेगी तब भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारी संक्षिप्त भिन्न की बात हो गई। अब इसमें दूसरा नंबर जो आता है उचित भिन्न, उचित या इसी को सम भिन्न भी कहते हैं। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। उचित या सम भिन्न यानी प्रॉपर फिक्शन। कभी कभी अंग्रेजी में भी आपकी परीक्षाओं में दे देता है, इसका अंग्रेजी भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। प्रॉपर फिक्शन, प्रॉपर फिक्शन क्या होता है आपको बता दें। इसमें अंश सदैव हर से छोटा होता है। आपको बता
बता दें कि इसमें अंश जो होता है वो क्या होता है, हर से छोटा होता है, यानी हर बड़ा होगा, अंश छोटा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए 2/5, 3/7, 9/11। देखिए इसमें क्या है कि अंश जो है हर से छोटा होता है। इसमें भी देखिए अंश क्या है, 3 है, हर क्या है, 7 है, यानी अंश हमारा छोटा है, हर बड़ा है। इसमें भी 9/11 में क्या है, अंश आपका छोटा है, हर बड़ा है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उचित या समभिन्न कहते हैं। आपकी परीक्षाओं में सिंपल सा एक सवाल दे देगा, अक्सर छात्र क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको परिभाषा नहीं याद रहती है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है या उचित भिन्न क्या है। तो आपको कंफ्यूज होने की तनिक भी जरूरत नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि उचित भिन्न में अंश हमारा क्या होता है, छोटा होता है, हर बड़ा होता है। तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे किसी भी क्वेश्चन की, छोटा सा क्वेश्चन आएगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये तो हमारा उचित या समभिन्न हो गया। फिर अनुचित या विषम भिन्न। अनुचित या विषम भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा। इसमें जो होता है, इस भिन्न में अंश बड़ा तथा हर छोटा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे हमने ले लिया 5/3, 15/7, 21/5। तो देखिए इसमें हमारा क्या है, अंश बड़ा हो है और हर छोटा है। सभी एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, या अनुचित भिन्न कहेंगे, या विषम भिन्न के नाम से आपके परीक्षाओं में आएगा। तो आप इसको काफी इजीली, मुझे आशा है कि समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं और कौन कौन से टाइप के भिन्न हैं। चलिए आगे देखते हैं मिश्रित भिन्न, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, इसमें एक पूर्णांक तथा एक भिन्न होती है। इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। चलिए देखते हैं कोई एग्जाम्पल। 2 सही 3/5। देखिए एग्जाम्पल हमने लिया 2 सही 3/5। इसमें क्या है, 2 एक हमारा क्या है, पूर्णांक है, और ये 3/5 क्या है, भिन्न। जैसा कि परिभाषा में बताया गया है कि इसमें क्या होता है, एक पूर्णांक होता है तथा एक भिन्न से मिलकर बनी होती है, उसे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन करते हैं। और एक एग्जाम्पल लेते हैं 3 सही 1/4। ये भी देखिए हमारा क्या है, एक हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं आपको हम बता दें कि इसमें क्या किया जाता है, इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए, साधारण भिन्न बनाने के लिए, इसको 3 से 1/4 है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी इसको इसमें ऐड कर देते हैं। या इसको एक चीज और लिख सकते हैं, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। 3 से 1/4 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 + 1/4 भी लिख सकते हैं। तब भी इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करेंगे, यानी कि 4 से 12, 1 13/4, इसको हम लोग लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या चीज हो जाता है आपका, कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो जाता है, क्योंकि इसका अंश बड़ा हो गया और हर छोटा हो गया। क्योंकि देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की परिभाषा ये है कि
जिसका अंश क्या होता है, बड़ा होता है, हर छोटा होता है, उसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रिक्शन कहते हैं। यानी इम्प्रॉपर फ्रिक्शन को हम लोग मिक्स फ्रिक्शन में कन्वर्ट करके आप इजीली इसको लिख सकते हैं। अगली जो टाइप की भिन्न है वो व्युत्क्रम भिन्न यानी इनवर्स फ्रिक्शन। इनवर्स फ्रिक्शन में क्या है, इसी भिन्न को भिन्न के अंश को हर में तथा हर को अंश में बदलने पर प्राप्त होता है। आपको बता दें कि कोई जैसे भिन्न है उसके यदि हम क्या करें, अंश को हर कोई अंश में बदल दें तो उसको हम लोग व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। कभी कभी सवाल में आता है कि दे दिया कि किसी 3/5 भिन्न के व्युत्क्रम के भिन्न को आपस में जोड़िए या घटाइए या गुणा करिए, जो भी ऐसे करके सिंपल क्वेश्चन आप बना सकता है। चलिए इसको देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे देखिए ये दे दिया है हमारा कोई संख्या 8/5 भिन्न दे दिया है, तो कह रहा है कि इसका व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, इसका जो व्युत्क्रम होगा हमारा यानी कि 5/8 हो जाएगा। हमने क्या किया, ये हमारा अंश है, न्यूमरेटर है यानी कि ये हर है यानी कि डिनोमिनेटर है, तो हमने क्या कर दिया, हर को ऊपर कर दिया और अंश को नीचे कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, इस भिन्न का व्युत्क्रम हो गया। ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा है संयुक्त भिन्न यानी कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होता है, वे भिन्न जिनका अंश या हर या दोनों एक भिन्न होते हैं, एक भिन्न का रूप होते हैं। कंपाउंड फ्रैक्शन कहलाते हैं। चलिए आपको एग्जांपल के तौर पर बता दें। देखिए जैसे कोई दे दे 1/5 यानी कि ये देखिए ध्यान से इसको देखिए, इसका अंश क्या है, ये चीज हमारा क्या है, पूरा ये न्यूमरेटर है यानी अंश है, और हर क्या है, ये चीज है हमारा, यानी कि अंश या हर में से कोई एक भिन्न का रूप होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड फ्रैक्शन। या दोनों हो सकता है, अंश मान लीजिए यहाँ पे हर नहीं है, या चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। 3/5 बटा के 9/7। ये देखिए ये क्या है हमारा, ये भी ये इसका न्यूमरेटर भी एक भिन्न है और डिनोमिनेटर भी एक भिन्न है, तो हमारा क्या है, ये कंपाउंड फ्रैक्शन है। या और हर वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए इसका केवल डिनोमिनेटर जो है वो एक फ्रैक्शन है, तो ये भी हमारा कंपाउंड फ्रैक्शन है। तो चलिए देखिए, तो हमारा सिंपल फ्रैक्शन की बात हो गई। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें एक टॉपिक और है, समान एवं असमान भिन्न, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो समान एवं असमान भिन्न को समझने देखिए काफी आसानी है। लाइक एंड नॉन लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, यानी जिनके हर समान होते हैं, समान भिन्न तथा जिस भिन्न के असमान लेकिन अंश समान होते हैं।
एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने ले लिया 5/17, 12/17, 13/17, 19/17। इसमें क्या है, देखिए इस भिन्न में हमारा हर समान है, यानी हर जो है समान है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये समान भिन्न है। ये हमारा कौन से भिन्न है, समान भिन्न। चलिए, और असमान भिन्न का हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या होता है, हर असमान होता है बट जो अंश है वो समान होता है। जैसे हमने ले लिया 13/14, 13/18, 13/19, 13/5। ये हमारी कौन सी भिन्न है, और समान भिन्न। लेकिन इसमें अंश क्या है, अंश हमारा जो है वो समान होता है। तो ये तो हमारी जो बातें हो गई सैंपल फ्रैक्शन की हो गई। इसके बाद हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ें। चलिए डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ऐसी भिन्न जिसका हर या 10 की घातों में होता है, उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे कोई संख्या दे दे 2/10 या 15/10⁻², यानी इसको हम लोग 10⁻² को 100 कर सकते हैं। 17/10⁻³ यानी 1000 का हम लोग कर सकते हैं, या इसको आप लोग 10⁻³ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 10⁻² भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं थी। ऐसी जो भिन्न होती है उसको हम लोग दशमलव भिन्न कहते हैं, यानी कि जो उसका हर होता है वो क्या होता है, 10 या 10 के घातों के फॉर्म के रूप में होता है। 10⁻², 10⁻³ 3, 10⁻⁴, 5, 6, 7 जो कुछ भी हो सकता है। तो जैसे इसको हमें वो करना होता है, तो देखिए इसको दशमलव बदलने के लिए कितना हो जाएगा, हमारा 0.2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 0.15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 0.017 हो जाएगा। तो ये चीज हमारा क्या हो गया, ये भिन्न के रूप में था, लेकिन बट इसको हम लोग क्या लिख दिए, इसको दशमलव के रूप में लिख दिए। ये दो बात हो गई दशमलव भिन्न की। अब इसके कितने टाइप है उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, यानी दशमलव भिन्न के प्रकार। टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। जो इसमें नंबर 1 टाइप है हमारा पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, यानी रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसी भिन्न या संख्या जिसकी एक से अधिक बार पुनरावृत्ति होती है, उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न कहते हैं।
डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, देखिए 0.666 ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक बार आता है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे कि एक ऐसी भिन्न है कि क्या हो रहा है कि यदि इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो दशमलव के रूप में वही संख्या क्या आ रही है, लगातार, यानी कि अनंत बार आ रही है। जितनी बार आप करेंगे उतना बार आएगा। इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, 0.6 के ऊपर बार लगा देते हैं। इस चीज को एक रेखा खींच दिया इसके ऊपर, इसी को बार कहा जाता है। यानी कि यही संख्या हमारी क्या हो रही है कि बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। इसको हम लोग पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहते हैं। ऐसे भिन्न कोई एक संख्या कोई हो सकती है या एक से ज्यादा भी हो सकती है। जैसे कोई भी चीज मान के चलिए ये 0.24 ये हो गया, इसके ऊपर बार है यानी कि 2424 लगातार आ रहा है। यानी इसको जब भी हम ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, अनंत बार ये चीजें आ रही 24, दो संख्याओं की यानी पुनरावृत्ति हो रही। ये पुनरावृत्ति 2 से अधिक हो सकती है, 3 संख्याओं, 4 संख्याओं या 5 संख्याओं की हो सकती है। आगे देखते हैं हम लोग मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न यानी मिक्स्ड रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसके पूर्व में भी हम लोग देखे हैं, उसमें क्या होता था कि जो भी संख्या रहती थी दशमलव के बाद उनकी पुनरावृत्ति होती थी, यानी कि वहीं से स्टार्ट होती थी। लेकिन इसमें क्या है कि ऐसी दशमलव भिन्न जिनमें दशमलव बिंदु के बाद कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होती है तथा कुछ की नहीं होती। इसमें चलिए देखते हैं, उसमें जो हमारा एग्जाम्पल था हम लोग समझे थे कि 0.6 था, इसकी पुनरावृत्ति हो रही थी, एक अंक का था सपोज दैट। जैसे हमने दूसरा उदाहरण लिया था 0.23, इसमें 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। और कोई जैसे एग्जाम्पल ले लिया 371, इसमें क्या हो रहा है, 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि तीनों अंक यही कंटिन्यू हो रहे हैं। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इस चीज को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मिक्स्ड रिक्यूरिंग फ्रैक्शन होता है डेसिमल, उसमें एक अंक या एक से अधिक अंकों को छोड़ के पुनरावृत्ति होती है। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया है, जैसे 0.27 है, इसमें 7 की केवल पुनरावृत्ति हो रही है, 2 को नहीं हो रही। यदि इसको हम लिखा जाए तो इसको कैसे लिखेंगे, 27777 यानी 7 का हम लोग इनफाइनाइट बार इसको पुनरावृत्ति कर रहे हैं। लेकिन इसमें देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि 0.3717171 यानी कि 2 अंकों की जो पुनरावृत्ति हो रही है ये कितनी बार हो रही है, आपके इनफाइनाइट बार हो रही है। ठीक है, ये तो बातें हो गई। लेकिन इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसको हम बता दें कि इस चीज को यदि भिन्न में लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है। इसको देखिए यदि 0.6 है, इसको भिन्न में लिखने के लिए हम लोग यानी जिस संख्या के ऊपर बार रहता है उसको हम लोग 9 के फॉर्म में लिखते हैं। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 6/9। और इसको यदि इसको काटिएगा पीटिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 2 6 3 3 9, यानी कि भिन्न के रूप में क्या हो जाएगा 2/3। और इसको यदि आप इसको डिवाइड करके इसको देखिएगा तो 0.6 बार बार आता है। चलिए हम आपको डिवाइड करके भी दिखा देते हैं। जैसे 2 है, 3 है, तो 3 से 2 में नहीं जाएगा भाग, यहाँ पॉइंट बढ़ा देते हैं, यहाँ 0 बढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 6 18, फिर आ गया 2, फिर यहाँ पे नहीं जा रहा है, फिर 0 करेंगे, फिर देखिए 3 6 18 ये आ गया 2, फिर यहाँ पे नहीं जा रहा है, यहाँ 0 बढ़ा के 3 6 18 यार, यानी 6 क्या है, इनफाइनाइट बार, यानी जितने बार आप भाग देते जाएंगे वो आता जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, 0.6 के ऊपर बार, यानी इसके ऊपर बार लगा दिया, यानी बार का मतलब कि वही संख्या रिपीटेशन हो रही है, यानी बार बार आ रही है। चलिए ये तो हो गया, ऐसे एक अंक का रहेगा। इसको यदि भिन्न के रूप में लिखा जाएगा तो कैसे हम लोग लिख सकते हैं, इसको 23/99 यानी 2 की संख्या के ऊपर बार है तो 2 9 लगा देंगे। यदि 3 के ऊपर बार रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 3 9 लगा देंगे। ये चीजें हमारी हो गई। लेकिन मिक्स्ड रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस में क्या होता है, इसमें देखिए एक संख्या के ऊपर बार है लेकिन एक संख्या के ऊपर बार नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा इसका अलग चीजें हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। एक तरह से एक नियम है, इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, नहीं रखेंगे तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 27 - 2 अपान 1 के ऊपर 9 है तो 1 0। इस चीज को इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तभी आप लिख पाएंगे, हो पाएगा।
नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसको हमने कैसे किया आपको बता दें कि देखिए जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है, यानी कि देखिए इसमें 7 के ऊपर बार है लेकिन 2 के ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको टोटल संख्या में से उसको माइनस करते हैं यानी घटाते हैं। और यदि यहाँ पे एक संख्या है तो एक लाइन लिख देंगे और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको हम लोग 0 लिख देंगे, तभी इस चीज को बार बार रिपीटेशन जब भाग देंगे तो आएगा, यानी 25/90 आ गया। अब देखिए अब इसको आप भाग देके चेक करिएगा, यही चीज 0.2 एक बार चला जाएगा, बाकी 777 रिपीटेशन आता रहेगा। ये चीजें हमारी हो गई। लेकिन अब चलिए इसको भी हम आपको लिख के दिखाते हैं कि इसको किस रूप में हम लिखेंगे तो क्या होगा। हमने क्या बताया कि पहले टोटल संख्या लिख लीजिए। टोटल संख्या हमारी कितनी है 0.371 है, तो 371 हो गया। इसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम लोग घटा देते हैं। कितने के ऊपर बार है 2 के ऊपर बार है तो 2 9 लिख दिया, 1 के ऊपर बार नहीं है तो उसको 0 लिख दिया। अब ये हमारा क्या हो जाएगा 11 में से 3 गया 8 और 6 हो जाएगा बटा के 9990। इसके बाद आप इसको भाग दीजिएगा तो ये वैल्यू हमारी आनी चालू हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को हम लोग इस टाइप से सॉल्व करते हैं। ये नियम आपको याद रखना जरूरी है। ये तो बातें हो गई साधारण भिन्न की और दशमलव भिन्न की। अगले टॉपिक में हम लोग आपको भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग और जो भी टाइप्स के भिन्न के सवाल आते हैं हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।